झारखंड का जामताड़ा, जिसे साइबर ठगी की राजधानी कहा जाता है, यहाँ फिर से सामने आई है एक चौंकाने वाली ठगी की वारदात। करीब 89 लाख रुपए की धोखाधड़ी और पुलिस ने इस संगठित गिरोह के 6 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि यह गिरोह लोगों की जमीन और मकान को अपना बताकर बेचने का खेल खेल रहा था। इस बार शिकार बने थे देवघर के रहने वाले मुकेश रवानी। उन्हें कोलकाता निवासी की संपत्ति दिखाकर यह सौदा कराया गया। मुकेश रवानी से आरोपियों ने पूरे 89 लाख रुपए ऐंठ लिए। इनमें से 84 लाख रुपए टुम्पा सरखेल नाम की महिला के खाते में और 5 लाख रुपए जीसू सरकार के खाते में ट्रांसफर किए गए। जामताड़ा पुलिस ने सूचना मिलते ही बड़ी कार्रवाई की और इस संगठित गिरोह के आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस गैंग में महिलाओं समेत कई लोग शामिल थे, जो जमीन का फर्जी सौदा कर भोले भाले लोगों को ठगने का धंधा चला रहे थे। एसपी राजकुमार मेहता ने साफ कहा है कि जामताड़ा में किसी भी तरह के ठगी गिरोह को बख्शा नहीं जाएगा। जामताड़ा में एक सनसनीखेज का खुलासा जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा की गई है। यहाँ बताना उचित होगा कि मुकेश रवानी के जो कि चित्रा के रहने वाले हैं, इनके पिता रिटायरमेंट के बाद में रिटायरमेंट के पैसे से अपने घर के लिए एक घर की तलाश में थे। इसी समय जामताड़ा के रहने वाले घनश्याम महतो इनके संपर्क में आए हैं और उन्होंने कलकत्ता के रहने वाले शमी सरकार, जिनका एक घर रेलवे स्टेशन के पास है, उस घर को दिखा करके मुकेश रवानी से 89 लाख रुपया की ठगी इनके द्वारा किया गया था। 89 लाख रुपया ठगने के लिए इन्होंने बेस बनाया, आधार तैयार किया, जिसमें घनश्याम महतो और उसका बेटा विक्रम महतो दोनों शामिल थे। इन्होंने वादी को गुड फेथ में लेने के लिए इनके समक्ष समीर सरकार के रूप में पंचानंद दास को तैयार किए। ये पंचानंद दास है, ये घर के मालिक हैं। इनके एक बेटा और एक बहू, जिसमें परिमल बावरी और टुम्पा सरखेल, ये इनको बेटा और बहू के रूप में प्रेजेंट किए। जीसू सरकार को उनके पोता के रूप में प्रेजेंट किए, जिससे वादी को ये विश्वास हो गया कि ये पूरे परिवार है और ये घर इन्हीं का है। और इनके गुड फेथ में आकर के इन्होंने एक टुम्पा सरखेल, जिनको इनको ने हायर किया था एक महिला को, उनके खाते में इन लोगों ने 89 लाख रुपया इन लोगों ने ट्रांसफर कराया। और उसके उपरांत घनश्याम महतो, विक्रम महतो, जीसू सरकार, परिमल बावरी मिल करके और पंचानंद दास, ये मिल करके सभी पैसों को जो है उनके खाता से हस्तांतरित कर दिया गया। जब इस बात की वादी, जब इनको रजिस्ट्री के लिए बोला गया, तो ये रजिस्ट्री जो है, क्योंकि इनके संपर्क में कुछ है नहीं, तो इसके उपरांत इनके द्वारा इन लोगों ने कुल मिलाकर के इनके साथ ठगी करने का पूरा विचार बनाया और फिर ये पैसा देने से आनाकानी करने लगे। इनका जब हम लोगों ने पूरी बायोडाटा खंगाला, तो इन लोगों के द्वारा इस तरह के कई घटना पहले किया गया है। इससे पहले भी ये जेल जा चुके हैं और ये खास करके ऐसे व्यक्ति जो रिटायर करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मोहरा बनाते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं। पुलिस लगातार ऐसे मामलों पर पैनी नजर रख रही है। 89 लाख की ठगी और गिरोह सलाखों के पीछे। लेकिन ये घटना एक चेतावनी भी है। किसी भी जमीन या मकान की खरीद बिक्री से पहले उसके असली कागजात और मालिकाना हक की पुख्ता जांच जरूर कर लें, क्योंकि जामताड़ा जैसे ठगी गैंग पूरे देश में सक्रिय हैं। दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप सतर्क रहिए। शुक्रिया।